अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ऐसा है कि वॉइस मैसेज तो आप सुन चुके होंगे। सब पता लग गया होगा क्या है क्या नहीं है। बेसिकली हमारी जो कंपनी है वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस की रिकमेंडेड आईओएस की सर्टिफाइड कंपनी, क्लाउड बेस्ड सर्वर है। घर बैठे गाड़ी चलाता है ऑफिस में, आपको पता होगा आपके क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में, मेडिकल सेंटर में चल क्या रहा है, पेशेंट कितना है, कैश कितना है, किस मद में आया, और पेशेंट का रिकॉर्ड, उसकी हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें आपकी डिजिटाइज हो जाती हैं। ठीक है, पेपरलेस हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा ये आपका चेक एंड बैलेंस प्रॉपर मेंटेन हो रहा होता है, आपके फिंगर टिप्स में आ जाता है आपका चेक एंड बैलेंस। सही है। और तीसरा ये कि एक एक अच्छा गेस्चर जाता है पेशेंट के उस पर, जब आप पेशेंट के पास आप पेशेंट आपके पास आता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, नेम लिखते हैं, तो उसके पास मैसेज जा रहा होता है वेलकम टू, जो भी आपने एसएमएस टेम्पलेट्स को आपने सेट किया हुआ होता है, तो उसी हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला। बाकी इसमें ब्यूटी ये है कि एक तो ये कि इसमें आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अगर आपने जैसे छोटा सा कुरम बुक, जैसे मैं इससे अभी ये आपको वो डेमो दे रहा हूँ, ठीक है, 6-7 हज़ार रुपये का मार्केट में आराम से मिल जाता है। नास प्लाजा से भी मिल जाता है, जेसन मार्केट में तो और सस्ता है। ठीक है, कुरम बुक भी ले सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। बस इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो भी इवन कि उसकी भी इतनी वो नहीं है, 3 GB चल रहा हो के बीस में, इवन वो जो है ना अच्छे से चल जाएगा। जितनी मीन जितनी रिक्वायरमेंट आपकी गूगल की होती है ना, इस वो नेट की, उतनी सॉफ्टवेयर की है हमारी ना। और दूसरा, तीसरा ये कि मल्टी यूज़र्स है और लिमिटेड एक्सेस है। आपने मिसाल के तौर पे एक बंदे को काउंटर पे रखा हुआ है, आप चाह रहे हो उसके पास सिर्फ मखसूस चीज़ें शो हो, उसे ज़्यादा ना पता हो कि कैश कितना आया, एक्सपेंसेस कौन कौन से हुए, किस उसमें इंकर्ड हुआ है, और जो है ना पेशेंट का रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें आप जिस चीज़ का एक्सेस देंगे, प्रिंट निकाल सके, बिल्कुल डिलीट कर सके, पेशेंट डिलीट, जो एक्सेस देंगे वही होगा, जो नहीं देंगे वो नहीं होगा। सॉरी। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ हैं जो कि, अच्छा, एक तो ये कि गवर्नमेंट से हमारा कोई लिंक नहीं है, हम प्राइवेट कंपनी है। ठीक है ना, तो और आईएसओ की सर्टिफाइड है, जिसमें आपका डेटा कंप्लीट सेफ और सिक्योर है। और आपकी दूसरी बात, ये सिस्टम अब जैसे हम आमतौर पर होता है ना कि ऑफलाइन शॉपिंग यूज़ कर रहे हैं, या दूसरा उसमें क्या होता है, डेटा करप्ट हो गया, डेटा वो हो गया, क्या नाम है, लीक हो गया, या फिर डेटा चले गया, तो इसमें ये चक्करबाजी इसमें नहीं है। इसमें जैसे गूगल में होता है ना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपके नंबर पे पहले पिन आता है, वो पिन जब आप एंटर करते हैं तो फिर आपके पास वो पासवर्ड भेजा जाता है, वो पिन डालने के बाद, तो इसमें ये वो हिसाब किताब है। अगर आप लगाना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मीन्स कि हमने जो सिस्टम दिया हुआ है उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपका डेटा बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर है, डेटा करप्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको किसी कस्टमर सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम है, जो कि मीन्स कि ऑफ़िशियल टाइमिंग पे मौजूद होती है। इसके अलावा भी वो होती हैं, डायरेक्ट भी आप बंदे से रब्ता कर सकते हैं, वो हम सारी चीज़ें देखते हैं। कस्टमर सपोर्ट हमारी बहुत बेहतरीन है। वैसे तो हम ऑलमोस्ट 95% एक्सेस आप ही के पास होता है, आप खुद ही इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, और आपको इसकी बाकायदा पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक है, सॉरी। अच्छा, और एक दूसरी बात, ये तो हो गई, ये हो गया। अच्छा, आई थिंक, चले मैं कुछ बोल रहा हूँ, चले। अच्छा, सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं टोटल पेशेंट्स आ जाते हैं, और विजिट पेशेंट्स, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो ये सर्विस का। पेशेंट आया ना, और दो चार बातें पूछी, नाम आपने उसका पूछा, नंबर पूछा, उसका वेलकम का मैसेज चला गया, लेकिन उसका सर्विस कोई नहीं ली। इस टाइम पर वो ये टोटल पेशेंट के अंदर है। अब यही पेशेंट जब आता है आपसे, वो पेशेंट वो डॉक्टर से कंसल्टेशन करवाता है, डॉक्टर से कोई सर्विस वगैरह लेता है, कुछ भी करवाता है, एक्सर ब्लड प्रेशर चेक करवाता है, शुगर, तो उसका फिर आ जाता है पेशेंट विजिट्स के अंदर आ जाता है। तो कैसा आता है वो मैं आपको बताऊंगा। मीन्स कि आप स्टेप बाय स्टेप है सारी चीज़ें ना। आइटम रिक्वायर्ड, कोई भी मेडिसिन और कोई भी मेडिसिन सप्लाईज इक्विपमेंट जो आप चाहते हैं रिकॉर्ड में मौजूद हो और मुझे पता हो, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें सामने डैशबोर्ड में इसका ओवरव्यू दे रहा होगा। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें मेडिसिन, अगर जैसे कि किसी की छोटी सी फार्मेसी भी है मेडिकल सेंटर के अंदर, तो वो भी इसके अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि पेशेंट आपकी जो दवाई एक्सपायर होने वाली है, जो नियर टू एक्सपायर है, जो ख़त्म होने के करीब है या ख़त्म हो चुकी है, उसका कंप्लीट यहाँ पे रिकॉर्ड आपके पास होगा। और सिस्टम अलर्ट करके आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी इसका बता रहा है कि एक आइटम रिक्वायर्ड है, मतलब एक ख़त्म हो गई है दवाई, वो दवाई लाने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सपायरी की भी बता रहा होता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं लेकर चलूँगा। ज़ाहिर है अभी तो आपको एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ बस।
सॉफ्टवेयर जो है वो तो बहुत ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारी डीप है और डेप्थ भी है। लेकिन ये है कि आपने जो आपके फीचर्स हैं उस हिसाब से आपने इसको यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे हमारा ये जो मैं आपको जिस पर डेमो दे रहा हूँ, इस पे आप मेरे पास कमोबेश 14 से 15 मॉड्यूल्स हैं आई थिंक, जो कि मुझे पास शो हो रहा है। लेकिन आपके पास इतने शो नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ वही होगा जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली हमारे हमने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करा है पीछे माहिर डॉक्टर्स की टीम जो बताती है व्हाट द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम दे नीड टू फेस टू रन द मेडिकल सेंटर, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, एक्स वाई दैट जो भी है। तो चीज़ों को हमने उस हिसाब से अलाइन किया हुआ है, ठीक है। अब जिसकी जो नेसेसिटी है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको अडॉप्ट करता है, अदरवाइज जो नहीं है उसको फॉलो करता है। तो लेट्स सपोज एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं प्रिस्क्रिप्शन की। एक हमारा मॉड्यूल है जो कि स्मार्ट प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। इस प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू क्या होता है, एक तो आप दवाई मोबाइल के थ्रू आप दवाई लिखते हैं, डॉक्टर दवाई लिखता है, और फिर फार्मेसी से लिंक्ड है। आप जैसे कि राइजिक लिख रहे हैं, RIS लिखेंगे, और राइस अब जिस जिस उस दवाई में आ रहा है वो उसके अंदर वो सारी आ जाएगी, ठीक है। उसको आपने सेलेक्ट कर दिया, इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसको आपने सिर्फ क्लिक करना है, मतलब कि वन टच में आपके सारे काम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो और फिर वहीं से जो है ना वन टच में पेशेंट के नंबर पर वो SMS के थ्रू लिंक चला जाता है। वो लिंक जब खोलता है तो उसमें आपका लोगो, फुटर, हेडर, आपकी क्लिनिक का ना वो सारा सेट हुआ होता है, और दवाई की वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है उर्दू इंग्लिश दोनों के अंदर, ठीक है। अब जिसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है वो यहाँ से लेस हो जाएगी, वो नहीं है वो हटा देंगे। ठीक इसी तरीके से ट्रीटमेंट प्लान, ये डेंटिस्ट की है, ये कंप्लीट डेंटिस्ट का मॉड्यूल है। जब डेंटिस्ट के वो नहीं है तो ये हट जाएगी। IBD जो पेशेंट एडमिट होते हैं, ठीक है, उसकी कंप्लीट वो है मॉड्यूल है। अब जिसमें पेशेंट एडमिट नहीं होते वो यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस ये तरीक़ेकार है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सॉरी। अच्छा, तो आपके पास कहने का मकसद ये जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसके पास होगा। ठीक इसी तरीके से आप मेन एडमिन हो गए तो आपने जो बंदा काउंटर पे रखा हुआ है, अब आप उसको जो एक्सेस देंगे उसके पास सिर्फ उसकी चीज़ें जो है ना यहाँ पर शो हो रही होंगी, जो नहीं देंगे वो चीज़ नहीं शो हो रही होगी, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से हम मेन है तो हमारे पास तो चीज़ें हैं, तो ये बात है, दिस इज व्हाट वी आर। अब जैसे टोकन सिस्टम है, ये देखें क्यों मैनेजमेंट टोकन सिस्टम है, ये जिसमें आप इस डिस्प्ले स्क्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस जो टोकन सिस्टम नहीं चलाते तो वो मॉड्यूल यहाँ से हट जाएगा, उनके पास ये शो नहीं होगा, ठीक है। प्राइसिंग उसके हिसाब से कम होते रहती है, जितने कम मॉड्यूल होते हैं प्राइस उतनी कम होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मैं आपको लेकर चलता हूँ सॉफ्टवेयर के थ्योरी की तरफ थोड़ी और मज़ीद। अच्छा, ये पेशेंट में जैसे अगर न्यू आइटम रिक्वायर, अच्छा अमाउंट रिसीवेबल ये वो होती है, पेशेंट आपके पास आया है और उसने चेकअप वगैरह करवाया, 1000 रुपये उसका बिल बना, पे उसने 500 की है, ख्याल मुरब्बत में रहेगा, आता रहता है, फैमिली पेशेंट के मीन्स है, उसकी पूरी फैमिली आपके पास आती है। तो आपने क्या करना है, जब वो पे अमाउंट में आपने डाल दिया, अब वो ये जो पेशेंट दोबारा नेक्स्ट टाइम पर आएगा ना, आप यहाँ से उसका नंबर सर्च करेंगे, तो उसका जो है वो आ जाएगा, प्रोफाइल खुल जाएगी, ठीक है ना। उसके अंदर जब आप बिलिंग में जाएंगे, उसकी बिलिंग के अंदर शो हो रहा होगा। अब जैसे मैं छोटा सा वो लेकर चल रहा हूँ, देखिए हमारे पास जब कोई पेशेंट आपके पास ऐड होता है ना, तो उसकी कंप्लीट प्रोफाइल बन जाती है, ब्लैंक प्रोफाइल। अब इसमें आपने जो है ना खुद चीज़ें डालनी होती है, जैसे इसकी सिर्फ ब्लैंक प्रोफाइल है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ। ये देखिए सिर्फ बिल बना हुआ है, इसका सिर्फ बिल बना हुआ है। ये आया था 9 अप्रैल 2023 को 12 बज के कंसल्टेशन करवाई और स्केलिंग करवाई थी। टोटल इसका जो बिल बना 690 बना, पे कितना किया था, ज़ीरो, कोई पे नहीं करा, सारा का सारा पेंडिंग है, ठीक है। इसी तरीके से फिर ये 28 मार्च को आया 6:20 पे शाम में, रूट कैनाल करवाई, 10,000 का बिल बना टोटल, पे करा इससे 9,000 रुपये और 1,000 रुपये पेंडिंग है। इस तरीके से इनका ये 16,000 कुछ रुपए जो है इनका बिल है और पेंडिंग अमाउंट है। टोटल सर्विस अब तक जो ले चुके 10,690 की ले चुके, पे इन्होंने किया 9,000 रुपये, ठीक है ना। इसको आप प्रिंट भी दे सकते हैं, ये ऐसे एज इट इज़ प्रिंट भी आ जाएगा, और ये देखें यहाँ से प्रिंट भी आ जाएगा, बिल एडिट भी हो जाएगा, और यहाँ से रिमूव भी, डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई भी पेशेंट को ऐड करते हैं ना तो इस तरीके से उसका वो बन जाता है, प्रोफोमा, और वो बन जाता है। अच्छा, चूँकि देखिए मैंने आपको बताया ये हमारा जो सिस्टम है कंप्लीट कस्टमाइज है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप अडॉप्ट करें, जो नहीं है अदरवाइज उसको लेस कर दें, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से मैं आपको एक छोटे से उसकी तरफ लेकर चलता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपके पास पेशेंट आया है, तो आप चाह रहे हैं पेशेंट की मेरी कंप्लीट डिटेल हो। ओ सॉरी, मेरी बात कहाँ से कहाँ चले जाती है। पहले तो मैं आपको इसका डेस्कटॉप का जो है ओवरव्यू दे दूँ, फिर उसके बाद आगे लेके चलूँगा।
अच्छा देखें, ये सामने डेस्कटॉप में शो हो रही है जो अपॉइंटमेंट्स होंगी, वो सामने नज़र आ रही होंगी कि आज की कितनी अपॉइंटमेंट्स हैं। अब जैसे कि ये है, डॉक्टर कामरान की अपॉइंटमेंट है, पेशेंट आ गया, आपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, कंप्लीटेड। या अगर वो डॉक्टर ने मना कर दिया इसकी आगे अपॉइंटमेंट कर दो, तो रीस्केड्यूल कर दी या कैंसिल कर दी, ये चेक इन पे डाल दी आगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो करेंगे अब वो सामने आ जाएगा, रीस्केड्यूल करेंगे फॉर्म खुल जाएगा, वो फॉर्म आप फिलअप करेंगे, उसमें डेट वगैरह जो चेंज करनी कर दी, वो दोबारा से स्केड्यूल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। रिमाइंडर्स है, टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट विद मीटिंग रिगार्डिंग ट्रेनिंग एट 4 PM, ठीक है। सून द टास्क कंप्लीट इन अ डे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, रिमाइंडर में आप कुछ भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी बता रहा होगा लास्ट कब आपने रिमाइंडर सेट किया था, कितने बजे किया था, वो सारी चीज़ें। इसी तरीके से आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। अब ये देखें, ये है न्यू पेशेंट लिस्ट आ जाती है, पेशेंट ऑफ द मंथ की लिस्ट होती है, पूरे महीने में कितना आया, रिपोर्ट पे जाएंगे तो उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। पेशेंट ग्रोथ चार्ट बता रहा है कि मार्च में कितना था, मई में कितना है, अप्रैल में और फेब में कितना था, ठीक है। देखें, बोल रहा है फेब में 22 पेशेंट था, पेशेंट वो इसमें मार्च में 12 था, मई में 15 और अप्रैल में 15 और मई में 12 था, ठीक है। इसी तरीके से अपॉइंटमेंट की ओवर भी शो कर रहा है, टोटल 35 अपॉइंटमेंट कन्फर्म हुई है, 1 पेंडिंग, 1 कैंसिल एंड नो शो, ठीक है। इसी तरीके से ये न्यू क्यू मैनेजमेंट है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ टोटल का ना, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से उस चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक क्लिनिक के एक डॉक्टर है, ये डिफरेंट डॉक्टर है। अब ये जो मैं आपको डेमो अकाउंट दिखा रहा हूँ, इसके अंदर मेरे पास 7 डॉक्टर ऐड हैं। डॉक्टर उसामा मिसाल के तौर पे, इनका कौन सा टोकन नंबर चल रहा है यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है, वेटिंग पे वो भी शो हो रहा होगा। आगे चलते हैं, फैब्री। तो कैश फ्लो चार्ट बता रहा है कि आपके फैब में कितना कैश आया, मार्च अप्रैल मई में कितना कितना आया, वो सारी चीज़ें शो कर रहा है। इसी तरीके से एक्सपेंस भी शो कर रहा है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स, नियर टू एक्सपायर, फिनिश प्रोडक्ट, नियर टू फिनिश, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शो कर रहा है। इसमें आपकी मेडिसिन होती हैं जो कि एक्सपायर होने वाली, जो एक्सपायर के करीब होती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। टुडेज एसएमएस लॉग, आपके सिस्टम के जरिए आज किसको क्या मैसेजेस गया है, और रिपोर्ट में जाएंगे तो कंप्लीट डिटेल आ जाएगी पूरे मंथ की या पूरे इसकी, जो भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैसेज बता रहा है आज कोई मैसेज किसी को नहीं गया, ठीक है। सॉरी। चले, ये हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रैक्टिकल की तरफ। अब देखिए, सबसे पहले जो काम शुरू होता है आपका पेशेंट ऐड की तरफ होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट ऐड करते वक्त आपके पास वैसे तो मैंडेटरी में दो चीज़ें होती है, एक नाम और एक नंबर होता है, लेकिन इसके अलावा मजीद, अब जैसे मैं आपको देता हूँ, ऑल्टर पी दबाता हूँ मैं, ऑल्टर पी दबाता हूँ तो सामने मेरे पास आ जाता है नाम और नंबर मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छा, ये दीज थिंग्स आर ऑप्शनल, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफेशन, पिक्चर भी डाल सकते हैं पेशेंट की। अब जगह मैं आपको लिखाता हूँ ये एडिट कहाँ से होती है। ये एडिट होती है, पेशेंट पे गए, पेशेंट में जाने के बाद फॉर्म डिज़ाइन पर, फॉर्म डिज़ाइन पर जाने के बाद आपने देखा कि सामने तकरीबन 36 के करीब वो आ गए, आपके बाहर आ गए। इसमें आप जिस जिस चीज़ पर टिक मारते रहेंगे वो चीज़ें वहाँ पर शो होते रहेंगी, ठीक है। ये देखें, ये हो गया, ये ये एसोसिएटेड सर्विस कवरेज, ये सब मैंने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। देख रहे हैं ना आप, these things are optional, either you use it or may not, it's up to you, but we have complete criteria, we have meet all the requirements which may be possible, you may need to adopt or you may no need to adopt, but other one, ठीक है। तो हमने चीज़ें सारी डाली हुई है, इट्स अप टू यू कि आप इसको अडॉप्ट करते हैं नहीं करते, ठीक है। अब देखिए, मैं डालता हूँ अपना नंबर, लेट्स सपोज, वैसे तो मेरा कई बार तब डाला हुआ है नंबर, चले मैं काम करता हूँ, 033 5 साठ 10 7 4 2, ओके। अब्दुल रहमान, ये इसका मैं नाम लिख देता हूँ, जैकी, ठीक है। लेट्स सी, जेंडर, इट्स सब मैं नहीं डालना चाह रहा, ये सारी चीज़ें मैं डालने, लेकिन फिर भी मैं डाल ही देता हूँ जो ये मेटल स्टेटस, सिंगल, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी सेलेक्ट कर दो, मैं बहुत ही अजीब आ रही है, चलो छोड़ो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, रास खुल जाते हैं। अच्छा, अब हम पिक्चर भी डाल देता हूँ, बल्कि मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ पिक्चर कैसे डालते हैं। अच्छा, यहाँ से आप गैलरी से भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट पिक्चर कैप्चर भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं वैसे कैमरे पे हाथ रख कर ना
ये अभी देखें, कैमरा यूज़ कैमरा, यस यस कैमरा, टेक फोटो। अलाउ तो किया नहीं, अलाउ तो कर दो जी, कैमरे को अलाउ कर दिया। अब ये मैंने हाथ रखा हुआ है, ठीक है ना, ये हाथ रखा हुआ है, मैं टेक फोटो कर दिया, ठीक है। ओ, अच्छा, ये हम इस तरीके से पेशेंट को ऐड कर देते हैं। ये हो गया पेशेंट ऐड। अब हमने क्या करना है, अब देखें, अब इस पेशेंट जो ऐड हुआ है इसके 5 मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। दवाई बनाओ, या फिर बिल बनाओ, फॉर्म प्रिंट करो, एक और पेशेंट को ऐड करना चाहो, पेशेंट लिस्ट देखना चाहो। मैं पेशेंट लिस्ट देखना चाहता हूँ, ठीक है, इस पेशेंट की मैं लिस्ट देखना चाहता हूँ। इसकी अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी देखूँगा प्रोफाइल, ठीक है, पेशेंट मेरे पास आया है, इसकी मैं प्रोफाइल देखूँगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, वे टू गो, हाँ इतना। अच्छा, एक तो मेरा नेट भी बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। व्यू पेशेंट प्रोफाइल लिस्ट, अभी देखिए कंप्लीट मेरे पास इसकी वो चीज़ें आ गई हैं, और कुछ चीज़ें डाली हैं तो कुछ नहीं डाली मैंने, ठीक है ना। इसमें आप दवाई बनाना चाहें तो यहाँ से आप दवाई डालेंगे, वो इसके अंदर शो हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं डाल देता हूँ, मैं देखिए मैं हर चीज़ डाल ही देता हूँ, बल्कि ना डाल देता हूँ, फिर आपको मैं तरीका बताऊँगा कैसे कैसे डालना है। वैसे राइस से एक के कहाँ चला गया, इसके, हाँ राइस से। अच्छा, अब देखें राइजिक के ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये मैंने आपको बताया ये फार्मा से हमारा लिंक्ड है, ठीक है। तो राइजिक एक्स्ट्रा, ठीक है, चूज फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का ये हमने ऑप्शनल दिए हुए हैं। इसके अलावा आप इंस्ट्रक्शन में भी डाल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में तो खैर ये होगी। अच्छा, इसमें एक और ऐड करा, एक और ऐड करने के बाद मैंने जो है साइनल दो, ओ व्हाट द हेल इज दैट, साइनल, और जी का चला गया, हाँ ऐसे ही देखिए साइनर, साइनर को वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। मैं इसमें लिख देता हूँ साइनर को टैबलेट, ठीक है, वो एवरी नाइट, ओके, नाउ 110, ओके, ऐड अनदर वन। इसको मैं इसमें, अच्छा ये जो मैं दिल बना रहा हूँ ना, फिर पता है क्या, जब दवाई डॉक्टर लिख रहा होगा ना तो वो सामने उसके आ जाएगा, ब्रोफिन, ब्रोफिन, ठीक हो गया जी। ब्रोफिन टैबलेट, 200 mg एवरी नाइट। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने आपको बताया था फार्मापीडिया से वो है। अब देखें सिस्टम बता रहा है कि ये जो ड्रग्स हैं ये कन्फ्लिक्ट ड्रग्स हैं, शाइनल्गो और ब्रोफिन आप एक साथ नहीं दे सकते। देख रहे हैं, कांट बी प्रिस्क्राइब ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, क्यों, क्या रीज़न है, कॉन्फ्लिक्टिंग ड्रग्स, साइनल्गो और ब्रोफिन नहीं दे सकते। तो ये हमारा फार्मापीडिया से जो है ना वो लिंक्ड है। जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेडिकेशन के हवाले से वो सारी शो हो रहा होता है, ठीक है। चले ये भी अब ये हो गया। अब बहरहाल अब ये साइनल को नहीं देना, अब एक काम करते हैं, हम क्या दे देते हैं, पैनाडोल दे देते हैं, लेट्स सी पैनाडोल, 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 ओके। अच्छा, पैनाडोल में क्या देना है, मैंने सस्पेंशन देना है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ओके ओके, नाउ हियर वी गो। अच्छा, ये हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने मिसाल के तौर पर हमने डाल दिया 1.2 ml रेसिक, ओ मेरा वो दब गया, शिट, गलत, मैंने वो इंटर का बटन दबा दिया। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है। पेशेंट सेलेक्ट करें जैकि मैंने वो असल में कैंसिल वाला वो किया हुआ था, मैंने उधर वो दबा दिया। अच्छा, मैं दोबारा से प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे से बटन गलत दब गया ना, हाँ। लेट्स सी कि आपको हुआ है फीवर, ठीक है, फीवर है, और ये जो है आपकी रेसिक, रेसिक, ये RIZ रेसिक। अच्छा, ये आपकी रेसिक में आपकी आ गई, वैकेंसी सेट करी, इंस्ट्रक्शन दी। अच्छा, वो तो आप समझ ही गए पहले। अच्छा, ये कस्टम भी डाल सकते हैं, ठीक है, मैंने कस्टम डाल दी, छोड़ो, मैं उसके इंतज़ार में नहीं बैठ रहा, मैंने ऐसी कस्टम डाल दी। इसको एक और मैं ऐड करूँगा, और उसके इंतज़ार में
चलो, डाल, इंतज़ार ही नहीं करना, ठीक है। ये एक और कर दी। अब मैंने क्या करा, अब तो सिंपल जाके सेव एंड प्रिस्क्रिप्शन कर दो। अच्छा, वो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई, वो आई थिंक इंस्ट्रक्शन शुड नीड टू बी, ओह सही तो है, बिला वजह मैंने वो कर दिया। अच्छा एक मिनट रुके ज़रा, इसको एक काम करते हैं, इसको मैं जो है प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट, देखिए इसके आ गए प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट, ठीक है। इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन आएगा, आपका लोगो, फुटर, हेडर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरीके से शो ऑफ हो रही होंगी, ठीक है ना। अच्छा दूसरा ये कि ऐड अनदर प्रिस्क्रिप्शन, एक और प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, ठीक है। अच्छा इस प्रिस्क्रिप्शन में मैं लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको वो दिखाना सकूं कि इसमें क्या क्या जो तरीक़ार होते हैं। जैकी लिखा मैंने, ठीक है, जैकी सेंटर। अच्छा जी, यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रैक्स, ट्रैक्स, ठीक है। और ये डाल दिया, दोबारा ऐड अनदर सल्फेट। अच्छा अच्छा, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये, अब इसमें हम जो है ना ये डाल सकते हैं 1 ml Forex horse and 2.3 टीस्पून टीस्पून सल्फेट, ठीक है। ये हमने लिख दिया। ये मैं आपको दिखाने का प्रिस्क्रिप्शन एक मकसद है, ठीक है। मैं आपको किसी मकसद के ज़रिए ये आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये डॉक्यूमेंट है, इसमें एक मिनट। चलो ठीक है। तो इस तरीके से देखें, उर्दू में भी आ रहा है और ये इस तरीके से इंग्लिश में भी आ रहा होगा। अच्छा मज़ीद इसमें आप वो चाहें तो इसकी फ़ील्ड मज़ीद ऐड भी हो जाती है, ठीक है ना। चलें अब दोबारा उसी तरफ चलते हैं। हाँ, इनकी जो मैंने दवाई बनाई है, उसकी दवाई बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको इनकी प्रोफाइल जो है वो दिखाऊँ। अच्छा अब ये आपके हो गए पेशेंट, इस तरीके से ऐड हो गए। पेशेंट ऐड करने का आपने तरीका सीख लिया है। फ़ॉर्म डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं वो आपको पता लग गया है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वो उसकी तरफ इतनी डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको सिंपली ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्रिस्क्रिप्शन आप समझ गए। अच्छा मैं आपको बताता हूँ अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले मैं आपको बिल का बता रहा हूँ। बिल पर जाने के हमारे 3 तरीक़ेकार हैं। एक हम यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। एक हम शॉर्टकट से भी जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक हम ऑल्टर बी से भी जा सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑल्टर बी बनाया, सामने वो आ गया, पेशेंट सेलेक्ट करा। अब जो लास्ट पेशेंट होगा वो सबसे टॉप पर शो होगा, वहाँ से काउंटर से वो बंदे ने पेशेंट ऐड करा, आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप दवाई यहाँ पे बना सकते हैं, बिल बना सकते हैं, वो सारी जो भी चीज़ काम करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस सेलेक्ट करी, यहाँ पे कंसल्टेशन लिख दिए सामने, कंसल्टेशन अमाउंट ऑलरेडी मैंने सेट करी हुई है, ठीक है। यहाँ पर वो चलेगा। डिपार्टमेंट अगर आप डालना चाहते हो, दीज थिंग्स आर ऑप्शनल, इट्स अप टू यू, आइदर यू यूज इट और मे नॉट, ठीक है। ये हमने ये डाल दिया। डिस्काउंट पर सर्विस पे अगर डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पर देंगे, और अगर ओवरऑल टोटल डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पर देंगे, और अगर परसेंटेज में डिस्काउंट देंगे तो भी यहाँ पर देंगे, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अच्छा ये आपका सारा शो कर दिया, 90 रुपये बन गया। इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ऑटो कैलकुलेट करके बताइए कि आपको कितना डिस्काउंट बना, कितना नहीं बना। यहाँ पे डाल दिया उन्होंने, दिया मैं 80 रुपये दिया, 90 बना दिया, 80 रुपये। बिल बना दो, बना दिया बिल। अब बिल बनाएंगे तो फिर इस तरीके से आपका लोगो, फुटर, हेडर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा ये सबका मैसेज जा रहा होगा पेशेंट के नंबर पर, ठीक। ये तो मेरा खैर डेमो अकाउंट है। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैसेज वगैरह जो है वो सारे जा रहे होंगे। यहाँ से मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखिए एक अच्छा गेस्चर जाता है जब पेशेंट देख रहा होता है ना इस तरीके से बिल बन रहा है, वाह भाई ज़बरदस्त। उसमें डिस्काउंट का भी बता रहा है, परसेंटेज में डिस्काउंट बता रहा है, और पेड और बैलेंस भी यहाँ तक के शो कर रहा है, तो एक अच्छा गेस्चर जाता है, ठीक है ना।
ये आपका हो गया आपका। अच्छा जी, रिसीवेबल। अब देखिए यही पेशेंट जो है अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टाइम। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो उस तरफ भी आपको लेकर आता हूँ, लेकिन पहले उससे ये है, बिल बनाने का भी आपने तरीका देखे सीख लिया। आपने दवाई बनाने का भी तरीका सीख लिया, आपने बिल बनाने का भी तरीका सीख लिया, आपने पेशेंट ऐड करने का भी तरीका सीख लिया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपेंसेस वगैरह कोई होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस पे गए, व्यू पे गए, व्यू पे जाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने इधर ऐड एक्सपेंस पे जाना है। ऐड एक्सपेंस पर जाने के बाद आपने यहाँ पर जो है किस डेट को एक्सपेंस हुआ वो डेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, क्या एक्सपेंस हुआ, यहाँ पर हुआ है हमारा वाटर एक्सपेंस या फिर टी एक्सपेंस, एक्सपेंस कुछ भी आप लिख दो। कितने का हुआ भाई, 200 रुपये का हुआ। अच्छा भाई ठीक है, कैटेगरी आपने अगर डाली भी होगी तो यहाँ पे शो हो रही होगी, मैंने डाली भी है। अच्छा, कैश हुआ है, हाँ ठीक है भाई कैश हुआ है। फाइल अपलोड करना चाहे बिल वगैरह वॉचर वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें अपलोड हो जाती है। सेव करके हमने एक्सपेंसेस को, यहाँ पे आपके सारे एक्सपेंसेस वगैरह शो हो रहे हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, आप देखना चाह रहे हैं एक्सपेंस का, वो देखना चाह रहे हैं कब से कब तक के, जनवरी से। मुझे आप बताओ, आज डेट तो ऑलरेडी आ ही गई है। अब बताओ कितना एक्सपेंस हुआ है, रो करो शो, कितना भी 10 हो रही है। एक काम करो, 50 रो शो करो। ठीक है भाई, कर दिए 50 रो शो। ये देखें, अब आपके टोटल 48,942 एक्सपेंसेस हुए हैं। कब से कब तक के ये हुए हैं आपके, 1 अप्रैल से 2023 से हुए हैं 31 मार्च 2023 के दरमियान। जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। किस मंथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ था, 3,000 रुपये का आया था। किस डेट को आया था, 9 फरवरी को आया था। ठीक है, बिल अपलोड किया होता तो यहाँ पर शो हो रहा होगा। अच्छा, इसका एडिट भी हो सकते हैं और इसका वॉचर भी बन सकते हैं। यहाँ से प्रिंट एक्सपेंसेस वॉचर, वो यहाँ से आप देखेंगे तो वो भी बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, हाँ, ये सारा आपका ये देखें वॉचर भी आपका बन गया है। सब हमने बेसिकली हमने आईपीडी ओपीडी एक्सपेंस अकाउंट ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने ऑलरेडी डाली हुई। डिलीट करना चाहिए तो रिमूव भी हो सकते हैं। बशर्ते आपके पास इसका एक्सेस होगा तो रिमूव होगा, एक्सेस नहीं होगा तो नहीं होगा। ऑल पेमेंट मोड में आप देखना चाहें कैश कितने कितने हुए हैं तो वो सारे सिर्फ कैश वाले आ जाएंगे। ठीक है। और लोकेशन, जैसे आपने 2-3 लोकेशन डाली हुई है तो किस लोकेशन के किसके हुआ, अगर जैसे 2-3 जगहों पे आप प्रैक्टिस करें तो वो भी आ जाएंगे। कैटेगरी सिर्फ मुझे बताओ कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितने हैं, वो सारे उसके अंदर। टोटल 2 इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है 9 मई से 11 मई के दरमियान। ठीक है, एक 9 मई को हुआ, एक 11 मई को हुआ है। और ये है पूरे के अंदर 14 दिसंबर से 31 मार्च 2023 के दरमियान। ठीक है, ये सारी चीज़ें शो हो गई। अच्छा, एक्सपेंस कैटेगरी यहाँ से डलती है। कैटेगरी पे जाओ, कैटेगरी जाने के बाद आपने जो है क्या करना है, आपने ऐड कैटेगरी करनी है। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे ऐड कैटेगरी। अब जैसे कि मैंने तो बहुत सारी कैटेगरी ऐड करी हुई, ये ऑलरेडी एडेड है। ये मैंने की है 5-6 किसी भी कैटेगरी ऐड करी। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं, उसमें मजीद भी डाल सकते हैं। मजीद डालने के लिए हम यहाँ पर करेंगे, डाल देंगे कैटेगरी, वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी। ठीक है, खैर ज़रूरी नहीं है वैसे, फिर मैं चल डाल देता हूँ। ट्रेनिंग एक्सपेंस, लेट्स सी एक्सपेंस, ओके ये डल गई। ठीक है, सेव हो गई। चलिए जनाब, अब एक्सपेंस भी अब आप समझ गए हैं। ठीक है, अब ये भी समझ गए हैं। और अब आपको मैं बताता हूँ, चलिए टोकन सिस्टम का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर आपको अपॉइंटमेंट का बताऊँ, बल्कि अपॉइंटमेंट की तरफ पहले आपको लेकर चलता हूँ। अच्छा, अपॉइंटमेंट पे जाने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक, हम यहाँ से डायरेक्ट चले जाएँ। दूसरा, ये हम यहाँ शॉर्टकट से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट चले जाएँ। और तीसरा और आखिरी तरीका होता है ऑल्टर ए। ऑल्टर ए दबाएंगे, सामने फॉर्म खुल जाएगा अपॉइंटमेंट का। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं 335, अच्छा ये देखें में आ रहा है, चेक की ये आ गया मेरा। ये आ गया। जो एक बार तो पेशेंट ऐड कर दिया तो फिर वही समझो पेशेंट पूरा सर्कुलेट करता रहेगा हर जगह पर। ठीक है, स्पेशलिटी मैंने किसी स्पेशल को दिखाना है, अपॉइंटमेंट किस लिए चाहिए, नहीं नहीं एक स्पेशल को नहीं दिखाना, छोड़ो बस। डॉक्टर सुमेरा है, नहीं मुझे दिखाना है डॉक्टर कामरान को। ठीक है जनाब, तो डॉक्टर कामरान को सर्विस सेलेक्ट करी। अच्छा भाई, क्या कर किस लिए दिखाना है, क्यों, वजह है, क्या वजह है, रूट कैनाल करवाना है। ठीक है, रूट कैनाल बल्कि नहीं, डॉक्टर कामरान को नहीं, मैंने डॉक्टर मरियम को दिखाना है। डॉक्टर मरियम की कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, किस डेट को अवेलेबल है, इनकी 31 तारीख को है। चलो ठीक है, 31 तारीख को अवेलेबल है। कब कब से है, 1 बजे से अवेलेबल है, 1 से 1:30 के दरमियान है। और मतलब और 1 से ऑनवर्ड है, 1 से लेकर रात के 10 बजे तक है। चले ठीक है, मैं ले लेता हूँ, मैं 4-4:30 बजे की ले लेता हूँ। 4:30 से अब मैंने 30 मिनट इसमें टाइम सेट करा हुआ एक अपॉइंटमेंट का जो होगा, वो भी मैं आपको सारी तरीके का बताऊंगा कैसे होगा। ये तो वन टाइम की मैं असल में ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये तो मैं आपको दे रहा हूँ बेसिक चीज़ों का। बाकी उसमें डेप्थ में आप जाएंगे तो फिर वो और ज़्यादा चीज़ें जो है ना आपको समझ में आएंगी। ठीक है, ये आपका अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो गया। ठीक है ना।
अच्छा जनाब, अपॉइंटमेंट इसके अब आपको अपॉइंटमेंट का भी तरीका आ गया है, ठीक है। अच्छा, आप देखना चाह रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द मंथ, पूरे महीने की कितनी अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट लिस्ट में जाएंगे। अपॉइंटमेंट लिस्ट पे जाने के बाद सामने वीक की अपॉइंटमेंट शो हो रही है। अच्छा, ये वीक की तो शो हो रही है। अ, अच्छा, अब मैं देखें, ये आपकी अपॉइंटमेंट शो हो रही है, ठीक है। इसका वो भी निकल जाता है, ट्रेंड भी निकल जाता है अपॉइंटमेंट का ना। स्टेटस भी आप चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना चाहें, इसको कैंसिल करना चाहें, कंफर्म करना चाहें, कंप्लीट करना चाहें, रीस्केड्यूल करना है। रीस्केड्यूल करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। देखिए, मैं सेव करूँगा, अब देखिएगा एक फॉर्म खुल गया, देख रहे हैं। सब कुछ पहले से सेट हुआ हुआ है, सिर्फ डेट और टाइमिंग बदल दो, ठीक है। चलो, डेट टाइम बदल दिया मैंने, 5:55 की अपॉइंटमेंट है, ठीक है। और डॉक्टर भी बदल दिया, डॉक्टर भी मैंने चेंज कर दिया, डॉक्टर शनीला की। अब डॉक्टर शनीला का कोई स्लॉट ही नहीं है 25 तारीख को जो मैंने दिया था। 31 को है। हाँ, 31 को स्लॉट है इनकी, 12 बजे से, सिर्फ 12 से 5:30, मतलब सिर्फ 5 मिनट के लिए आएगी ये। चलो, जो टाइमिंग आपने सेट किया होगा वो यहाँ पे शो रहा होगा, ठीक है। रीस्केड्यूल हो गई, सेव कर दो। अच्छा, अब ये हो गई आपकी, इस तरीके से अपॉइंटमेंट शो हो गई। अच्छा, अपॉइंटमेंट लिस्ट तो यहाँ पर आ रही है। अब आप देखना चाह रहे हैं पूरे मंथ की, तो यहाँ पर डेज वो सेलेक्ट करेंगे, लास्ट 30 डेज के अपॉइंटमेंट शो करो। ये इससे सामने शो करो, टोटल 3 अपॉइंटमेंट है पूरे महीने की। अच्छा, इस 3 अपॉइंटमेंट के अंदर आप मुझे बताओ, सिर्फ यू वॉक इन पेशेंट है कोई? जो वॉक इन पेशेंट की अपॉइंटमेंट है, कोई नहीं है। अच्छा जी, यूट्यूब से आया कोई? यूट्यूब से भी पेशेंट कोई नहीं आया। इंस्टा केयर से आया? इंस्टा केयर से भी नहीं आया। मरहम से? अच्छा, मरहम से एक पेशेंट आया, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, अब हम देखना चाह रहे हैं किस सर्विस के अगेंस्ट अपॉइंटमेंट है, तो वो सर्विस सेलेक्ट करेंगे, उस सर्विस के अगेंस्ट उस डेट के अंदर जितनी भी अपॉइंटमेंट होगी सामने शो हो जाएगी, ठीक है। तो जिस डॉक्टर की देखना चाहें हम, उस डॉक्टर के सामने शो हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको मैं पूरा वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। स्पेशलिटी, जिस स्पेशलिटी को देखना है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी, सही है ना। अच्छा, इधर हम अपॉइंटमेंट की तरफ दोबारा से चलते हैं। अपॉइंटमेंट के इसमें जाने के बाद अब आप ये देखिएगा, हमने अपॉइंटमेंट ऑफ द मंथ, अभी तो उसमें आ रही थी ना, आप देखें ग्राफ में आ जाएगी। मंथ, वीक की, ये इसको मंथ में जाओ, कलर वाइज आ रही है। जिस डॉक्टर की जो कलर सेट किया हुआ था उस कलर के हिसाब से कलर देख के बता दूंगा कि किस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, इस तरीके से ना। अभी देखें, यहाँ से इसकी दवाई भी बन सकती है, यहाँ से इनके पास जो है ना वो इनकी इन्फॉर्मेशन एडिट भी हो सकती है, इनके प्रोफाइल भी खुल सकती है, इनके पास मैसेज भी आप चाहें तो भेज सकते हैं, जैसे मैं बोला। यहाँ से मैं मैनुअली मैसेज भेज रहा हूँ, कहाँ पर हो आप, आपका आपका बिल नहीं, नहीं बिल नहीं, बिल नहीं, बिल नहीं, बिल नहीं। बहरहाल जो भी है, मैं अच्छी बात नहीं किसी को इस तरीके से मैसेज भेज देना। चले, मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तो डॉक्टर गुलाम फरीद अहमद है ना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरीके से शो हो रही हैं। इनके यहाँ तक कि पेंडिंग अमाउंट भी बता देगा कि ये 40 रुपये बकाया जाता है, ठीक है। इनके फाइल अपलोड करना चाहे तो वो अपलोड भी हो जाती है। बिल बनाना चाहे तो बिल भी बन जाता है। टेली मेडिसिन एडवांस टेक्नोलॉजी का जो वीडियो चेकअप होता है वो भी है इसके अंदर, ठीक है। वो आप डिपेंड करता है, आपको चाहिए हो तो बता दीजिएगा। अच्छा, ये आपकी अपॉइंटमेंट भी हो गई है, आपके बिल भी हो गए, आपकी पेशेंट भी हो गए, आपकी दवाई भी हो गई है, और आई थिंक अच्छा, मैं आपको पहले ना प्रोफाइल में कुछ और मज़ीद चीज़ें आपको एक्सप्लोर करूँ। मैं प्रोफाइल की जैसे चले, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी वो खोल लेता हूँ, डबल, सॉरी सॉरी सॉरी, 923335, ये चले, मैं अपनी जैकी प्रोफाइल खोल रहा हूँ मैं अपनी। अपॉइंटमेंट वगैरह तो आप सारी वो चीज़ें आपको तकरीबन हो गई हैं अपलोड। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, जैसे आपके पास पुराना डेटा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपके पास पड़ा हुआ है, पेपर उसमें पड़ा हुआ है, हार्ड कॉपी में पड़ा हुआ है। आप चाह रहे हो, अगर आपने सॉफ्टवेयर लिया तो आप उस डेटा का क्या करोगे, तो उसके लिए आप पता है क्या करो, आपको एक तो ये कि आपके एक्सेल में आप हमें अगर जैसे देते हो सारे वो नंबर और नाम, तो वो हम सारा आपका सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, अगर उसमें जो दूसरी वो चीज़ होगी ना, उनमें उसकी जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी दवाइयाँ, उसके एक्सरे, उसके रिपोर्टें वगैरह, वो सारी आप इधर अपलोड भी कर सकते हो फाइल में। फाइल में भी अपलोड कर सकते हो। आपके ट्रीटमेंट प्लान में तो नहीं, खैर क्लिनिकल नोट्स में भी नहीं, केस हिस्ट्री मीन्स कि आपने फाइल में जाके अपलोड कर सकते हो। फाइल में इनकी जो जो फाइलें, आप यहाँ से जाके अपलोड कर दो, ठीक है ना। ये अपलोड हो जाएगी, सही है। अच्छा, अपॉइंटमेंट आपने इनकी अपॉइंटमेंट देखनी हो, देखेंगे ये सारी शो हो जाएगी सामने। बिलिंग हिस्ट्री देखनी है, वो सारी बिलिंग हिस्ट्री शो हो जाएगी, ठीक है। फाइल जो भी डाली होगी, मीन्स कि आपकी पूरी पेशेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। और ये देखें, प्रेस्क्रिप्शन भी आ गया कि इनकी ये चीज़ें प्रेस्क्राइब करी थी इस तारीख को, ठीक है ना। और इसके अलावा ये एक मिनट थोड़ा सा इधर कर लो, थक गया एक तो मैं ना।
काफ़ी देर से बोल रहा हूँ सर मैं। अच्छा जी जनाब, अब ऐसा करते हैं, इनटेक फॉर्म की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूँ। पहले तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली, ये सारी चीज़ें ऑप्शन थी, मैंने जो है ना इसमें कुछ डाली तो कुछ नहीं डाली, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनटेक फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज़ इनटेक फॉर्म। एडिट इन्फॉर्मेशन तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि वो चीज़ें जो आपने डाली हुई है वो एडिट हो जाएगी। अब आप चाहते हो आपका जो पेशेंट है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती है, आप चाहते हो हर हर पेशेंट का जो है ना मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड हो मेरे पास। तो उसके लिए देखें हमने ये दिया हुआ है, आपके पास कंप्लीट मौजूद है रिकॉर्ड इसका ना। हॉस्पिटलाइज हुआ है, कभी इसको कोई मेडिकेशन ली है, कोई अल्कोहल लिया है, जिस पर येस करेंगे वो आ जाएगा। ये देखना। ऐसी चीज़ तो होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा ये देख रहे हैं आप, अक्सर सर में दर्द, ठीक है कोई बात नहीं। अब जो इसको एक्नॉलेज कर रहा है ना कि वाकई इसके साथ ये मसला, तो वो यहाँ पे टिक मार्क मार देगा उसमें, चाहे आपका रिसेप्शनिस्ट हो चाहे आप खुद हो। अब जैसे कि मैंने बोला जॉन मैथ्यू, मैथ्यू जो है इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ ये एक मिनट, उनका फॉर्म इनटेक फॉर्म जो है सेव हो गया, ठीक है। देखें ये मैं जाता हूँ अब इनकी प्रोफाइल में, 333, ये कौन सा था, 742 है लास्ट में ना, 4742, ये रिजेक्टिंग। अच्छा मैं अब इनके उसमें जाऊँगा ना, ठीक है। इनके जाने के बाद फिर मैं देखूँगा इनका वो क्या है, क्या नाम है, वो सब तो खुल ही गया है। इनका इंटेक फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखें, इनके वो सारी चीज़ें उसके अंदर सेव हो गई, वो आ रही है अब आपके रिकॉर्ड में मौजूद है कि भाई इन्होंने ये जॉन मैथ्यू ने एक्नॉलेज किया था इस तारीख को इतने बजे कि इनको ये मसला मसाइल हैं, ठीक है ना। अच्छा इसमें आपके इसके अलावा अगर किसी चीज़ का आपको वो है क्या नाम है, एलर्जी है, किसी मेडिसिन से एलर्जी है, कोई वो है, तो टैग फॉर्म के अंदर आप वो सारी चीज़ें उसके अंदर डाल देते हैं। फॉर्म डिज़ाइन उसमें जाते हैं ना, फॉर्म डिज़ाइन में जाते हैं, आपके पास कोई पेशेंट आया, उस पेशेंट को किसी खास चीज़ से एलर्जी है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर शो हो रही होंगी आपके पास ना, सही है। असल क्योंकि आपका देखिए मेन ऑब्जेक्ट है वो इज़ टू जस्ट गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वी कैन से कि एतमाद होना चाहिए उसके लिए, तो फिर जो है हम ये वो कर लेते हैं कि आपने जो है पेशेंट का एतमाद ही बड़ी चीज़ होती है। जब आप उसके पेशेंट आपके पास आता है, आप खुद उसको बता रहे होंगे ना कि आपके साथ ये मसला है, वो ये मसला है, वो मसला, वो आपकी आंखें खोल के देख रहा होगा कि हैं मुझे पता नहीं है लेकिन इन्हें डॉक्टर साहब को सब याद है, तो एक अच्छा गेस्चर जाता है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो टैग लिस्ट देखिए, जैसे कि ये टैग लिस्ट शो करी हुई है सारी ना, वो खैर चलें। अच्छा वो असल में सॉफ्टवेयर है बहुत जो है डीपली और बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से चलाएं, आप इतना डीप में नहीं जाएं, आप वो फ्लुएंसीली आपकी जो जो चीज़ें इस्तेमाल में वो आप इस्तेमाल करें, जो नहीं है वो रहने दें, ठीक है। अच्छा अब ये कि पेशेंट का हो गया, आपका प्रिस्क्रिप्शन का हो गया, अपॉइंटमेंट का हो गया, बिल का हो गया, एक्सपेंसेस का हो गया, अब आपको मैं लेके चलता हूँ क्यू मैनेजमेंट पर, टोकन सिस्टम। टोकन पे गए, कॉल पे गए। अच्छा ये मैं आपको इस तरीके से लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आपने पता क्या करना है, आपने जैसे जो काउंटर पे बंदा रखा हुआ है ना, तो वो पता क्या करेगा, अब वो विंडो खोल लेगा। जैसे कि एक ने खोल लिया, ये मैं मिसाल के तौर पर पेशेंट की एक अलग टैब खोल ली, अब ये चीज़ शो हो रही है उसके बराबर वाले टैब के अंदर, ठीक है। एक ने खोल ली प्रिस्क्रिप्शन की, आ, एक टैब खोल ली, ओ सॉरी ये तो मैंने इसी में चले गए, सॉरी बैक कर रहा हूँ, दोबारा बैक कर रहा हूँ। अच्छा जी अब मैं चला गया प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा ये है हमारी प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के बाद मैं ये डबल क्लिक करा, ये अलग टैब खोल ली। अब इसके बाद ये प्रिस्क्रिप्शन शो हो रही है, ठीक है। अब डायरेक्ट ये प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से इसी तरीके से जो बिल बना रहा है उसने बिल की अलग अलग विंडो खोल ली, ये अलग टैब में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें उसके रुकना नहीं पड़ेगा, उससे एक ही मरतबा भाई ये खोलना है, बस वो करना है। अच्छा अब मैं आपको लेके चलूँ सिस्टम, कुछ टोकन इशू कैसे करते हैं, यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं, जिस डॉक्टर का टोकन इशू करना है, डॉक्टर सुमेरा का करना है। अच्छा भाई ठीक है कर लो, इशू टोकन पे गए, इशू टोकन पे जाने के बाद आपने क्या करा है, यहाँ सॉरी टोकन इशू करने के बाद यहाँ पर आपने 33560, ये देखिए मैं आ गया जैक, यहाँ से आपने जो है जेंडर सेलेक्ट करना है, पेशेंट की डेट डालनी है,
सर्विस किसके अगेंस्ट आपको चाहिए, फिजियोथेरेपी करवानी है, लेट्स सी, ठीक है। मैसेज जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए मैसेज टोकन नंबर का। जो देखिए आपने अमाउंट जो सिलेक्ट करी होगी, जैसे मैं कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन की अमाउंट कम सेलेक्ट करी होगी, 2000 रुपये आएगी ना, आप 100 रुपये आएगी, मैंने इशू टोकन कर दिया। इस तरीके से आपका बन जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। मैं आपको प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ, इसका प्रीव्यू कैसा आएगा, टोकन का आएगा, जैसे जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू द बैंक। ठीक है जनाब, ये इस तरीके से आपका प्रीव्यू आ जाएगा। अच्छा, आपने प्रीव्यू, उम्मीद है आपने सभी की देख लिए होंगे। ये देखें, ये वॉचर का प्रीव्यू है, और बिल का, आई थिंक बिल का मैंने दिखाया नहीं दिखाया। चलो बिल का भी आपको दिखाई देता हूँ, मैं शायद दिखा तो दिया है। कोई नहीं, दोबारा दिखा देते हैं। ये आपका जो है कंसल्टेशन की तरफ जाएंगे, कंसल्टेशन की तरफ जाकर डायरेक्ट आपने यहाँ पर बिल बना दी, छोड़ो सब चीज़ है, एवरीथिंग इज ऑप्शनल ओवर हियर, यू मस्ट, इट्स अप टू यू एदर यू मे यूज इट और मे नॉट। अच्छा ये देखें, ये सारे इसके आ गए। अच्छा, ये आपको दिखाया तो था, मैंने याद आया। अच्छा, ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये हो गया आपकी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अब ये डिपेंड करता है आप लेते नहीं लेते हैं, खैर मैं आपको ये भी इसका भी मॉड्यूल दिखा देता हूँ, लेकिन इन्वेंट्री के बाद में दिखाऊंगा, बल्कि अभी इन्वेंट्री का नहीं दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाऊंगा रिपोर्टिंग का, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनकी इन्वेंट्री इस्तेमाल में नहीं होगी। ठीक है ना, ये वैसे इन्वेंट्री का ये है, लेकिन मैं आपको इसकी कंप्लीट मॉड्यूल बाद में दिखाऊंगा। पहले रिपोर्टिंग, असल जो चीज़ है अकाउंट्स का, जो आपने देखना है चेक एंड बैलेंस है, रिपोर्ट में जाके ट्रांजेक्शन समरी पे जाएंगे। अच्छा, इसमें हमारे यहाँ डॉक्टर का शेयर का भी होता है हिसाब किताब ना, जैसे डॉक्टर ने शेयर वगैरह सेट करे वो, तो वो भी कर सकता है। अच्छा, रिपोर्टिंग वगैरह अभी देखें, ये आज की आ गई, आज की डेट की ये मामला हुए हैं बिलिंग के हवाले से, ट्रांजेक्शन समरी इतनी हुई है, कंसल्टेशन हुई है 3, अलग अलग डॉक्टर की अलग अलग शेयरिंग वगैरह इसकी है ही नहीं, और ये सारी चीज़ें इसमें हुई हैं, ठीक है। अब मैंने देंगे लास्ट 30 डेज़ की, लास्ट 30 डेज़ की आ जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आ गई। ये हो रही है 24 एंट्री से 10 शो हो रही है। अच्छा भाई 10 हो रही है, तो भाई एक काम करो, शो रोज़ पे जाओ, शो रोज़ पे जाने के बाद इसको बोलो 25 दो, 25 शो सामने हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी, एक्सेल में भी, और यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं, सही है। ये आपकी कंप्लीट आ गई। अच्छा, फिर हम देखना चाह रहे हैं किसी खास डॉक्टर का, हम देखना चाह रहे हैं डॉक्टर कामरान का, वो है कुछ डॉक्टर कामरान, हाँ दो की है, ठीक है कोई नहीं। अच्छा भाई चलो, डॉक्टर कामरान सर्विस का देखना चाह रहे हैं, पैराडोल की कोई सर्विस करी, ओ पैराडोल कह रहा हूँ, तो क्या निकल गई, कंसल्टेशन, चलो कंसल्टेशन की करी कोई, नहीं। अच्छा चलो ठीक, टोटल किसने कितनी करी, डॉक्टर कामर ने कंसल्टेशन की नहीं करी, टोटल कितनी करी, टोटल 9 कंसल्टेशन की हुई, डिपार्टमेंट को, किस डिपार्टमेंट की हुई, डिपार्टमेंट यहाँ से चेक करो, वो तो डाला हुआ ही है, खैर तो वो सारी डिपार्टमेंट वाइज भी बता देगा, जैसे कि ओनली सर्विस डिपार्टमेंट में हुई कोई, हाँ सिर्फ एक ही हुई है, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्टिंग में कंप्लीट डिटेल दे रहा होगा। अब आ जाते हैं ये कैश फ्लो का, कैश फ्लो, कैश कितना है। एक्सपेंसेस आपने वहाँ से देखे, मैं आपको दिखा देता हूँ बल्कि, टोटल अब यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, कब के डेट कैश मालूम करना है, लास्ट 30 डेज़ का, लास्ट 30 दिन में कितना टोटल कैश आया, ये कैश आया, ये इनकम आई है, ये खर्चे हुए हैं, टोटल डॉक्टर का शेयर इतना है। अच्छा भाई इस तरह तो समझ गया, नेट इनकम ये है, ठीक है। अब हमने चाह रहे हैं कैश फ्लो तो बता दिया, अब हमें बताओ, एक काम करो, रेवेन्यू बताओ, हमें रेवेन्यू बताओ। रेवेन्यू में पहले हम निकालेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट का चाहिए, मैं लास्ट 30 डेज़ का रेवेन्यू बताऊँ, पिछले 30 दिन में कितना आया, ठीक है। अच्छा भाई टोटल रेवेन्यू आया 28,271, ठीक है। वो वहाँ पर डिटेल में वहाँ पे शो हो रहा है, टोटल डॉक्टर शेयर है 700 रुपये, 700 रुपये। अच्छा, डॉक्टर कामरान का है कितना शेयर, नहीं इनका कोई शेयर नहीं है डॉक्टर। अच्छा भाई इसका है सुमेरा का, हाँ इनका इनका भी नहीं, बल्कि डॉक्टर मरियम, डॉक्टर मरियम का टोटल 500 रुपये शेयर है। यहाँ से हम प्रिंट भी दे सकते हैं, ऐसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर मरियम का आ गया, शनीला का, शनीला का तो कुछ भी नहीं है, मोहम्मद रहमान का, हाँ डॉक्टर मोहम्मद रहमान का भी आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपका वो चीज़ें हो रही होंगी, और भी हर चीज़ की इंडिविजुअली रिपोर्ट है, आप देख रहे हैं हर चीज़ की इंडिविजुअल रिपोर्ट है। वो तो आप देखें यूज़ कर रहे होंगे ना, मैं आपको इतना डिटेल में तो आपको मैं वो नहीं करता हूँ, जो आपकी जो जो नीड होगी तो वो आप उस हिसाब से वो कीजिएगा, ठीक है ना। अब मुझे तो नहीं पता आपकी कितनी नीड है कितनी नीड नहीं है। बिल पेमेंट समरी की भी मैं आपको चलो रिपोर्टिंग दिखा ही देता हूँ। बिल पेमेंट रिपोर्टिंग की आपकी समरी ये आ गई है, ठीक है ना। चल लास्ट 30 डेज़ की निकाल लूँ, लास्ट 30 डेज़ की, लास्ट 30 डेज़ की आ गई है, ये आ गया आपका बिल रेफरेंस आईडी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शो हो गई हैं, ठीक है जनाब।
अच्छा, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर जो कि मेरे को भी बहुत पसंद है। अबे कहाँ चला गया मैं? गलत जगह चला गया आई थिंक। लेफ्ट डेस्क की तरफ चला गया, छोड़। अच्छा, सेटिंग पे जाएँगे, सेटिंग पे जाने के बाद हम इसकी जो अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें मल्टी यूज़र्स है और लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड टास्क है। अब मल्टी यूज़र्स है, अब मैं उससे क्या मुराद है? लेकिन उसके मुराद से पहले मैं आपको इसकी जो दूसरी फीचर दिखाऊँगा, वो है शेयरिंग का। डॉक्टर का जो शेयर होता है ना, जैसे 2-4 डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता होना चाहिए कि मेरा शेयर कितना जा रहा है, उनका कितना जा रहा है, ये वो है। तो उसके लिए आपको तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेटिंग पे जाते हैं, सेटिंग पे जाने के बाद प्राइसिंग पे जाते हैं, सर्विस एंड प्राइसिंग पे। सर्विस प्राइसिंग पे जाने के बाद हमने जो जो सर्विस पहले की डाली वो सामने शो हो रही होंगी, ठीक है। ये सारी शो हो रही होंगी आपकी सर्विस। 18 एंट्रीज हैं जो आपने टोटल सर्विस डाली है। शो रोज पे जाएंगे, 20 पर हम डाल देंगे, 25 पर डाल देंगे, चलो ठीक है। अब वो सामने सारी आ जाएगी। अच्छा भाई, अब मसला ये है जो फिजियोथेरापी होगी, ठीक है, इसकी सर्विस को ऐड करो। ये जिसकी भी टोटल 2000 पे चार्जेस है फिजियोथेरापी के, ठीक है। अच्छा, इसमें एक काम करो, इसमें डालो शेयर डालो, ठीक है। किसका शेयर है ये? इसमें डॉक्टर मोहम्मद रहमान के शेयर डालो। डॉक्टर मोहम्मद 2000 रुपये जो है इसमें 500 रुपये उसको मिलेगा। अच्छा, परसेंटेज में डाल दो, एक काम करो परसेंटेज में डालो, वैल्यू में रहने दो। अच्छा, पाँच मैं आपको बता दूं, पहले तो इसका 30% करो। अब ये 30% जो मैंने डाला ना, इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी वो खुद ही कैलकुलेट करके बता रही होगी कि इनका 30% इतना ये बना। अब डॉक्टर मोहम्मद कामरान अगर फिजियोथेरापी करते हैं तो इनका मसला ये, इनको वैल्यू में देंगे हम। इनको हम टोटल 500 रुपये देंगे, और ऊपर के जितने भी आते हैं हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 2000 आए, 1500 आए, 1000 आए, वो हमारा, ठीक है। अब एक और डॉक्टर का डाल देते हैं, डॉक्टर सुमेरा। अगर डॉक्टर सुमेरा करेंगे, इनका इसमें शेयर होगा तकरीबन 10%। वैल्यू में नहीं, ये हम परसेंटेज कर दें, चलो। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो उसका जो, आप रिपोर्टिंग में जाएंगे, रिपोर्टिंग में खुद ही आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि भाई इनका ये शेयर बन रहा है, ठीक है ना। ये है सर्विस, ठीक है ना। इसमें इसी तरीके से इंडिविजुअली आप सबका कर सकते हैं। मैंने आपको एक का करके दिखा दिया। अच्छा, अब आपको मैं लेकर चलता हूँ मल्टी यूज़र्स का, जो मैंने आपको बताया है वो उससे क्या मुराद है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ। हाँ, मल्टी यूज़र्स, बल्कि पहले मल्टी यूज़र्स वगैरह सेटिंग में जाकर हम जाएंगे यूज़र एंड रोल्स पर। जैसे मैंने आपको बताया, आपने एक बंदा काउंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। काउंटर पे रखा हुआ है, आप उसको लिमिटेड एक्सेस देना चाह रहे हैं, ज़्यादा नहीं देना चाह रहे। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन होता है हमारे पास? सॉरी, ये तो खांसी भी बड़ी हो रही है, मतलब मौसम बदला ना असल में। अच्छा, ये डॉक्टर मरियम है, इनकी टाइम टेबल जो है वो ये है। चलो आप टाइम टेबल देखते हैं। अच्छा, जो स्लॉट ये वो कर देंगी, बुक हो गई, उसको हम रिमूव कर देंगे उस टाइम को। तो यहाँ पर हम टिक मार्क लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर वो अवेलेबल रहेगी, लगा देते हैं कि वो हो जाए। अच्छा, जब अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होंगे तो उस टाइम पर सर्विस बेस पे अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ये जनरली अपॉइंटमेंट बुक करनी है? अच्छा, अगर सर्विस बेस पे करनी है तो हम यहाँ पे टिक मार्क लगा देंगे, अगर जनरली करनी है तो हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट जो लिस्ट में आप जाके देखते हैं जो कौन सा कलर शो हो जिससे आप फ़ौरन पहचान लें, पिंक कलर, ठीक है। एक टाइम अपॉइंटमेंट पे कितना टाइम लेंगे? ये लेंगे ऑलमोस्ट 15 मिनट, ठीक है। अच्छा, इनकी स्टार्ट टाइमिंग कितनी होगी? सुबह 11 से रात को, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको सेव कर दीजिए, जो जिस डेट को अवेलेबल होंगी वो डे को वो यहाँ पे टिक मार्क मार देंगे। सेटिंग सेव कर दिया आपने, उसको छोड़ दें वीडियो रेगुलर चार्जेस, किसी काम भी नहीं। अच्छा, ये कर दिया। अब आपने अगर जैसे इन्हें भी अकाउंट दिया हुआ है डॉक्टर मरियम को, इनकी भी परमिशन देखो आप, इनको आपने कौन कौन सी परमिशन देनी है, चाहे उसमें अकाउंट हो, डॉक्टर हो, चाहे उसमें ऑपरेटर हो, वो अब आपकी अपनी मंशा है, आप क्या क्या देते हैं परमिशन, ठीक है। अब यहाँ पर जिस चीज़ की आप परमिशन देंगे वो चीज़ें उसके पास शो हो रही होंगी। हाँ, एक एक चीज़ की इंडिविजुअली परमिशन देंगे। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। प्रिस्क्रिप्शन है। डॉक्टर मरियम दवाई बना सकती हैं? हाँ, बना सकती हैं। अच्छा भाई, दवाई शो होगी, इसमें दवाई बना सकती हैं, दवाई देख सकते हैं, देख सकते हैं, एडिट कर सकती हैं, चेंजिंग कर सकती हैं, कर सकती है। वही दवाई रिपीट कर सकती हैं, कर सकती हैं। मैसेज भेज सकती हैं मैनुअली, भेज सकती हैं। बिल बना सकती हैं दवाइयों को, बना सकती हैं। डिलीट कर सकती हैं दवाई, कर सकती हैं। अब ये मैं आपको छोटा सा मैं दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से बाकी हर चीज़ का इंडिविजुअली हो, ठीक है ना। वो तो ज़ाहिर ही आप देखेंगे तो फिर सारी चीज़ कर रहे होंगे तो आपको पता आ जाएगा। अब इसको कर दिया मैंने, सेव कर दिया, परमिशन सेव कर दी। अब इनका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या होगा, सवाल ये है।
वो देखने के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। आपने जब अकाउंट यहाँ से जब आप वो क्रिएट करेंगे ना अकाउंट, तो दिखाता हूँ। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं दोबारा से वहीं पर यूज़र की तरफ चलते हैं। यूँ हम यहाँ से न्यू यूज़र जो है ना ऐड करते हैं। नया यूज़र ऐड करने का तरीका यहाँ से होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी अब देखो ऊपर जैसे हम देख रहे हैं, इसमें से मैनेजर है कोई, मैनेजर 3 मैनेजर है टोटल, ठीक है? रिसेप्शन वगैरह। न्यू यूज़र हम यहाँ से डालेंगे और किसको डालना है, हमने डालना है मैनेजर को डालना है। अच्छा, मैनेजर का हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नाम डालेंगे, उसका नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसका रोल डालेंगे। जैसे कि रोल में डाल देता हूँ मिसाल के तौर पर इधर मैनेजर। अब ये चीज़ें बाकी खुद ब खुद गायब हो जाएगी, ठीक है? ये गायब हो गई। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर ये मैं क्लिक कर दूंगा तो इनके नंबर में पहले पिन जाएगा। वो पिन ये जब डालेंगे तो फिर लॉगिन होगा, वरना कोई भी लोग दुनिया का कोई वो लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है ना? यूज़र ऐड हो जाएगा। जब यूज़र ऐड होगा तो फिर इस तरीके से सामने यूज़र शो होगा, ठीक है? यहाँ तक कि इसका पासवर्ड, मेन जो एडमिन होगा ना उसके पास हर एक का पासवर्ड भी शोर होगा, हर एक का वो ये चीज़ भी अथेंटिक वो शो हो रही होगी कि सिर्फ उसको एक्सेस देना है, क्या क्या देना है, कौन कौन से देना है वो, ठीक है? अब ये एक एडमिन ने बहुत सारे यूज़र बना दिए। अच्छा, ये एक बना दी जो भी एक्टिविटी लॉग पे जैसे गूगल में होता है ना एक्टिविटी लॉग, ठीक इसी तरीके से इसमें भी एक्टिविटी लॉग का ऑप्शन होता है। यहाँ से जाते हैं आप एक्टिविटी लॉग में। एक्टिविटी लॉग पर जाने के बाद अब यहाँ से यूज़र को अभी देखें टोटल एक्टिविटी बता रहा है, सबकी एक्टिविटी शो कर रहा है। टोटल 33 एंट्रीज हैं। कब में पहले देखनी है हमने, किस डेट की देखनी है, हमने देखनी है लास्ट 30 डेज़ की, या आज की, या कल की, या पिछले 7 दिनों की। चलो पिछले 7 दिनों की देख लो। पिछले 7 दिनों में क्या क्या एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे सारी शो कर रहा है, ठीक है? 101 एंट्रीज हुई, 101 एक्टिविटीज हुई। बिल बनाया, दवाई बनाई, पेशेंट ऐड करा, पेशेंट नंबर आई डी वो सब कुछ हर चीज़ शो कर रहा है, ठीक है? हमने देखनी किसी स्पेसिफिक की। अमीर हमजा ने कोई काम करा है? कोई काम नहीं करा। अच्छा भाई, मरियम ने करा कोई काम? नहीं, मरियम ने भी नहीं करा। अच्छा भाई, मोहम्मद रहमान ने कोई काम करा है? हाँ, मोहम्मद रहमान ने बहुत काम करा है। ये देखो ये सारे शो कर रहे हैं, 93 एंट्रीज मोहम्मद रहमान ने करी, ठीक है जनाब? अच्छा, ये आपका हो गया छोटा सा डेमो, जिसमें आपने अच्छा शॉर्ट कीज जो होते हैं ना, शॉर्टकट कीज वो ये है। अभी देखें, क्रिएट अपॉइंटमेंट ऑल्टर ए, क्रिएट बिल ऑल्टर बी, ऐड पेशेंट ऑल्टर पी, ऐड ट्रीटमेंट प्लान ऑल्टर टी। ये है वो उसका डेंटिस्ट का होता है, ऐड ट्रीटमेंट प्लान। अच्छा, इसमें आई डोंट थिंक कि इसमें कोई चीज़ रह गई है। अच्छा, ये उस हवाले से तो पूरी हो गई। अब मैं दूसरे मॉड्यूल की तरफ चल रहा हूँ। आप में से वो ही सुनिएगा जिनका आपको लगता है वो मॉड्यूल हो, जिनका नहीं है वो उन्हें अपना टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलो इन्वेंट्रीज की तरफ। ये होती है दवाइयाँ, इसमें सप्लायर्स इक्विपमेंट दवाइयाँ वाली था। इन्वेंट्री पे जाते हैं, इन्वेंट्री पे जाने के बाद क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने करते हैं, ये देखिए शो हो रही है पुरानी वाली जो डली हुई है, ठीक है? इसकी एक्सपायरी डेट ये आ रही है, टोटल सेलिंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस, क्वांटिटी कितनी है, स्टॉक यूनिट, सेलिंग। अब मैं आपको एक नई शेयर से ऐड करके दिखाता हूँ। न्यू प्रोडक्ट पे गए, वेंडर को सिलेक्ट करा, शामी सेल कंपनी है, बैच नंबर डाला, कुछ भी डाल दिया। पैराडॉल है, क्या है ये, हमने टोरेक्स है, लेट्स सी टोरेक्स, ये मेडिसिन से ड्रग है। इसकी एक्सपायरी जो है ये है अगस्त की, एक्सपायरी डेट आ गई। क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी से मैं आप मुराद आपको मैं बता दूं, जैसे कि एक पैनाडोल है या टॉरिक्स के, ये पैनाडोल की मिसाल देता हूँ मैं। पैनाडोल एक उसमें 10 पत्ते होते हैं। ओह, मतलब एक पत्ते में 10 टैबलेट होती है। 10 टैबलेट है, 10 पत्ते, मतलब कि 100 टैबलेट हो गई, तो 100 क्वांटिटी हो गई, ठीक है? परचेज प्राइस, वो 100 क्वांटिटी जो है उसमें से एक जो टैबलेट पड़ी है 2 रुपये की पड़ रही है, तो वो एक बिकती कितनी है, 3 रुपये की एक बिकती है। स्टॉकिंग यूनिट्स मतलब 10 पत्ते कितने हैं, टोटल 10 पत्ते। प्रोडक्ट थ्रेशोल्ड, मिसाल के तौर पे 10, ये जो 100 क्वांटिटी है ना, इस 100 क्वांटिटी में से जब 20 क्वांटिटी रह जाए, सिस्टम हमें बता दे कि ख़त्म होने वाली है, आगे ऑर्डर दे दो। ऑर्डर का भी फिर यही से तरीक़ेकार होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने टॉर्च डाल दी, अब ऑर्डर देना है। अच्छा, मज़ीद और आएंगी दवाइयाँ। अब जब दवाइयाँ और आएंगी ना, इसमें जो कम होते हैं वो बिकते रहेंगे, वो यहाँ पे कम होते रहेंगे, क्वांटिटी में ना कम होते रहेंगे। अच्छा, अब जैसे और आ गई तो अब सिंपल एडिट पर जाएंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, जितनी भी आएगी ना क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ये दो 120 है, ठीक है? ये इसको कर दो। ये हमने दो प्रोडक्ट अपडेट कर दिया, ठीक है? लॉजिक को आपने समझना है, लॉजिक इसको आपने दोबारा से उसमें भी डाल सकते हैं, अगर जैसे एक्सपायरी अलग है तो उसमें दोबारा से भी कर सकते हैं, कोई वो अच्छा है नहीं है। अच्छा जनाब, अच्छा ऑर्डर देना आपने, दवाई का ऑर्डर देना है, यहाँ से ऑर्डर देना।
यहाँ पे वेंडर को सिलेक्ट करा, सामी को सिलेक्ट करा, वेंडर को नोटिफाई कर दिया और ऑर्डर दे दिया हमने 200 का। ठीक है, यूनिट कितना हुआ 20। किस डेट को ऑर्डर दिया वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, उसको क्रिएट ऑर्डर, उसके नंबर पे मैसेज पहुँच गया। क्योंकि ये जो है वेंडर मैंने एक ही मरतबा डाले हुए हैं। सामी का डाला हुआ है उसमें, वो मुख्तलिफ नाम है, वो मैंने सारे उसके अंदर ऐड करे हैं। वेंडर वेंडर यहाँ से ऐड होते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये एक ही मरतबा ऐड करते हैं। ये वन टाइम की मैंने तो बहुत से एक ही उसमें डालते रहते हैं सारे। ठीक है ना, वो अपनी मर्जी है। देखिए यहाँ से वेंडर यहाँ से ऐड होते हैं, डिपार्टमेंट यहाँ से ऐड होते हैं, सर्विस यहाँ से ऐड होती हैं, सर्विस वहाँ से भी ऐड हो जाती है। प्रिंट प्रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ, A4 का भी प्रिंटर अटैच हो जाता है, थर्मल का प्रिंटर भी अटैच हो जाता है। देखिए दोनों का वो दिया हुआ है, थर्मल प्रिंटर, रेगुलर प्रिंटर, जो भी आप इसको करेंगे वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड करने का। अच्छा, तो अब आप ये भी समझ गए, प्रिस्क्रिप्शन का आ गया, आपका अपॉइंटमेंट का आ गया, बिल का आ गया, एक्सपेंसेस का आ गया, टेलीमेडिसिन का आ गया, पेशेंट एडमिट। ये आई डोंट थिंक कि आपका ये वैसे आपको पता की ज़रूरत है ही नहीं है। बहरहाल इसका भी इसी तरीके से कंप्लीट वो है, चार्ट है, वो मॉड्यूल है, कंप्लीट मॉड्यूल है। पेशेंट एडमिट आपके तो पहले बहुत सारी चीज़ें एंट्री होंगी आपके, रूम फ्लोर कितने, फ्लोर के बाद आएगा हर फ्लोर के अंदर रूम कितने, हर रूम के अंदर आएगा फिर रूम के बाद हर रूम के अंदर बेड कितने, वो सारे एक मरतबा आपने ऐड कर दिया। वो ऐड कर दिया, अब जब आप पेशेंट को एडमिट करेंगे ना, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें शो हो रही होगी कि आपने कौन से बेड के अंदर इसको ऐड करना है, इसको वो सारा, उसमें फिर उसका एडमिशन फॉर्म प्रिंट हो जाता है, डिस्चार्ज फॉर्म आ जाता है, डेथ फॉर्म आ जाता है, बर्थ फॉर्म, वो सारी चीज़ उसके अंदर आ जाती है। ड्यूटी रोस्टर, कोई भी डॉक्टर वगैरह आ रहा है तो वो सबकी जो वो लिख रहा है ड्यूटी के दौरान की जो भी प्रिस्क्राइब कर रहा है वो सारे इसके अंदर शो हो रहा है। वो बहरहाल वो IPD वो एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, अच्छा चलें, आपको तकरीबन सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है, आपके लिए भी हो सकता है मुश्किल हो। अच्छा, इसका मैं दूसरा एक काम ये करूँगा कि मैं इसको ना यूट्यूब के अंदर भी आपको लिंक भेज दूँगा और उसके मैं आपको व्हाट्सएप पे भी वो भेज दूँगा। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप स्पीड में भी देख सकते हैं वीडियो को ना, क्योंकि यूट्यूब में तो ऑप्शन देता है स्पीड उसकी बढ़ा दी, 1.2 कर दी, 1.5 कर दी, 1.75 कर दी, या 1.220 कर दी, तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे। इंशाल्लाह किसी किस्म का सवाल हो तो नंबर आप मेरा नोट कर सकते हैं, 0316161782 कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, कहीं पे फंस रहे हो तो बता दीजिएगा। प्रिस्क्रिप्शन में भी हमारे देखें सिस्टम हमारा कंप्लीट कस्टमाइज है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें, दवाई है, दवाई के अंदर एक और फील्ड भी डाल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। देखिए स्टाइल फॉर्मेट है, ये देखें, ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं। इसमें भी देखें जनरल सुटेबल फॉर ऑल, जनरल न्यूट्रिशन, ब्रीफ फॉर डॉक्टर ओनली। इसमें आप अपना टेम्पलेट भी डाल सकते हैं अगर आप अपने हिसाब से डालना चाहें, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।